Next we have case tool categories. So case tool की अभी जिस तरह हमने बात की कि एक तो इसमें ये है फेज वाइज वर्सेस नॉन फेज एक्टिविटीज़ में उनकी कैटेगराइजेशन है। एक अपर केस टूल है और लोअर केस टूल। और अपर केस टूल वो केस टूल हैं जो सपोर्ट करते हैं अर्ली प्रोसेस एक्टिविटीज़ को। ओके सो जी ये मोबाइल ऑफ कर दें जी, कौन है? सो वी हैव अपर केस टूल जो कि टूल वो केस टूल जो सपोर्ट करें अर्ली प्रोसेस एक्टिविटीज़ को, जिस तरह रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन। और फिर लोअर केस टूल जो कोडिंग, डिबगिंग और टेस्टिंग की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करें। इसी तरह हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के भी अपर केस टूल, लोअर केस टूल, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के भी अपर केस टूल, लोअर केस टूल। कॉन्फ़िगरेशन में जिस तरह एक नॉन फेज एक्टिविटी है उसमें भी हमारे पास अगर वो रिक्वायरमेंट डिज़ाइन एक्टिविटीज़ तक सपोर्ट करें तो वो अपर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट केस टूल कहलाएंगे, और अगर कोड और उसके बाद को करें तो लोअर लेवल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल प्रोवाइड कहलाएंगे। इस तरह SVN एग्जांपल है आपको जो दिए है, या गिटहब वगैरह, तो वो लोअर लेवल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं। देन वी हैव डिफरेंट टूल कैटेगरीज। हमारे पास प्रोटोटाइपिंग केस टूल हो सकते हैं, वी हैव एनालिसिस और डिज़ाइन केस टूल, वी हैव कोड जनरेशन केस टूल, वी हैव टेस्ट जनरेशन केस टूल, वी हैव कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट केस टूल्स। सो डिफरेंट बेसिकली ये डिफरेंट फेजेस हैं और उनसे रिलेटेड वी हैव डिफरेंट केस टूल्स। सो एक प्रोटोटाइपिंग केस टूल की क्या रिक्वायरमेंट है? प्रोटोटाइपिंग हम जानते हैं हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, टू डेमोन्स्ट्रेट ए कंसेप्ट एंड टू मार्केट न्यू आइडियाज एंड सो ऑन। इस पर्पज़ के लिए हम प्रोटोटाइपिंग यूज़ करते हैं। तो अगर कोई प्रोटोटाइपिंग केस टूल होगा तो उसके फीचर्स क्या क्या होंगे कि वो यूज़र इंटरेक्शन को डिफ़ाइन करें, वो सिस्टम कंट्रोल फ्लो को डिफ़ाइन करें, वो स्टोर एंड रिट्रीव डेटा रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम ये काम करे, और इनकॉर्पोरेट सम प्रोसेसिंग लॉजिक ये वाले फीचर्स हमें प्रोवाइड करें। आप डिफरेंट प्रोटोटाइपिंग के टूल को जानते होंगे, आपने यूज़ किए होंगे। बेसिकली डील्स विद द डिज़ाइन और इट डील्स विद द इंटरफेस। तो आपने एडोब फोटोशॉप, कोलोट्रा और इस तरह के इलस्ट्रेटर, इस तरह के टूल्स आपने यूज़ किए होंगे या इनके नाम सुने होंगे। यहाँ पे भी एक लिस्ट गिवन है, लिस्ट ऑफ different case tools, prototyping case tools. And similarly we have analysis and design case tool. ये जो एनालिसिस और डिज़ाइन केस टूल होते हैं ये हमें हेल्प आउट करते हैं सिस्टम के एनालिसिस और डिज़ाइन को ड्रा करने में, उसके मॉडल्स बनाने में। सो case tool should support one or more of the structure analysis and design technique, and it should support effortlessly drawing analysis and design diagram. So basically इन दो फेजेस में हम जो केस टूल यूज़ करते हैं वो डायग्रामिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। And this kind of tool also provide easy navigation through different levels and through the through different levels of डिज़ाइन एंड एनालिसिस और डिज़ाइंस के मॉडल भी हम डिफरेंट लेवल पे बना सकते हैं। तो उनके दरमियान एक ये नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये सपोर्ट द टूल मस्ट सपोर्ट कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी चेकिंग अक्रॉस द डिज़ाइन एंड एनालिसिस। इन टूल्स की ये भी एक फीचर होनी चाहिए कि वो कंसिस्टेंसी चेकिंग अक्रॉस डिफरेंट हायरार्कीज और अक्रॉस डिफरेंट मॉडल्स ये हमें प्रोवाइड करने चाहिए। सो इस किस्म के टूल्स
जिस तरह आपने शायद यूज़ किया हो MSVGO कहीं पे यूज़ किया हो, तो इस MSVGO हो गया, विजुअल पैराडाइम हो गया, और इस तरह के जितने भी टूल्स हैं ये लाई करते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन केस टूल। सिमिलरली वी हैव कोड जनरेशन केस टूल, ऐसे टूल जो आपको ऑटोमेटेड कोड जनरेशन में हेल्प आउट करें, ठीक है, और कोड के कुछ स्केलेटन्स आपको प्रोवाइड करें। जिस तरह आप अगर क्लास डायग्राम बनाएं UML में, तो कोड जनरेशन फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं EMF वगैरह की, और वो आपको उससे क्लास स्केलेटन ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, कर देते हैं। या डेटाबेस स्केलेटन हो तो उससे डेटाबेस डायग्राम या डी वगैरह, उससे आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर स्केलेटन जनरेट करें। तो इस तरह के टूल जो आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें मॉडल्स की इनटू द रियल कोड, उस वो केस कोड जनरेशन केस टूल कहलाएंगे। जिस तरह इक्लिप्स IDE में आपके पास इस तरह के प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। EMF फॉर एग्जांपल EMF के प्लगइन के वो आपको क्या हेल्प आउट करते हैं, मॉडल से कोड जनरेशन आपको हेल्प आउट करते हैं। एंड सिमिलरली वी हैव कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट केस टूल। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बेसिकली आपको रिवीजन कंट्रोल और सोर्स कोड कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, वर्जन कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। ये किसी भी डॉक्यूमेंट की हो सकती है, जैसे सोर्स कोड की हो सकती है, डायग्राम्स की हो सकती है, वेबसाइट्स पेजेस की हो सकती है, एंड सो ऑन। सो बेस आपको ये चेंज मैनेजमेंट वर्जन कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज SVN, जिसकी आपको असाइनमेंट दी है। तो इसको आप देखें कि SVN किस तरह काम करता है, और या गिटहब का नाम आपने सुना होगा। ये लोअर लेवल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल हैं, इनके थ्रू जी जी कौन सी आपको, अच्छा ये CR देखे ना, किसी और के पास तो राइट नहीं होने चाहिए, और आप राइट्स तो सिर्फ CR को मैंने दिए हुए। जी 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 अच्छा ठीक है, चलें, वैसे भी अभी ये लेक्चर तो कंक्लूड होने वाला है ना, तो नेक्स्ट टाइम से अटेंड ही बनाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलें भाई, ये आपके अपने यार दोस्त होंगे ना, कोई और तो नहीं करता बाहर से, तो आप जानते ही होंगे कौन कर रहा है शरारत, तो नेक्स्ट टाइम से अटेंड ही करें, मुझे बता दें, फिर आपकी जिस पे डाउट है ना, तो मुझे बता दें, मैं उसका इलाज कर देता हूँ, एब्सेंट कर लेता हूँ उसको, और या आगे पीछे उसको कोई पनिशमेंट कर देता हूँ, ठीक। हैं आपके जानने वाले, आपको पता ही होगा कि कौन हो और कौन है, ठीक है। ओके, सो वी हैव डिफरेंट ये सोर्स कोड के कॉन्फ़िगरेशन चेंज मैनेजमेंट टूल है, या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इस तरह डेटाबेस के भी। ओके, सो फाइनली बेनिफिट्स ऑफ केस टूल हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। देखिए ना, एक तो की बेनिफिट ऑफ यूजिंग केस टूल इज कास्ट सेविंग थ्रू ऑल डेवलपमेंट फेजेस। हर डेवलपमेंट के तमाम फेजेस में ये हमें कास्ट सेविंग प्रोवाइड करते हैं, इजी हो जाता है काम ना, ठीक है। जो भी हमारा डेवलपमेंट का फेज है उसमें अगर हम टूल यूज़ करें तो उसमें काम करना इजी हो जाता है, और ये रिडक्शन जो है ये 30 to 40% है, ठीक है, एफर्ट रिडक्शन। और सेकंड के केस टूल लीड्स टू कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट्स टू क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी में हेल्प आउट करते हैं। इस तरह आप देखें ना, IDE को अगर आप यूज़ करें तो आपकी एफिशिएंसी कोड की या क्वालिटी क्या होगी, विदाउट IDE आप काम करें तो वो उस वक्त आपकी एफिशिएंसी और क्वालिटी क्या होगी, तो इसमें डिफरेंस लाई करता है। और देन केस टूल हेल्प प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो
हाई क्वालिटी और कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प आउट करते हैं, ये केस टूल प्रोवाइड करते हैं। कंसिस्टेंसी तो इस तरह वो हमारे पास रिपोजिटरी वाला होगा, केस एनवायरनमेंट होगा तो कंसिस्टेंसी का इशू आता है। अदरवाइज बहुत इशू आता है, अगर रिपोजिटरी और ये केस एनवायरनमेंट ना यूज़ करें तो इनकंसिस्टेंसी का इशू बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट डिफरेंट फेजेस में इंफॉर्मेशन पे काम हो तो वो इनकंसिस्टेंट डेटा जनरेट हो सकता है। और लेबोरियस ट्रेजरी वर्क, लेबोरियस वर्क जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वो हम कम कर सकते हैं केस टूल्स के थ्रू। और ये मेंटेनेंस में हमें, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में केस टूल हमें बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ट्रेसेबिलिटी आसान हो जाती है, कंसिस्टेंसी चेकिंग आसान हो जाती है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मेंटेनेंस के फेज़ में। और फाइनली द introduction of case environment has an impact on the style of working of a company। ओवरऑल जो आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्डरली अप्रोच, अप्लाई हो जाता है विद द using the case environment। So this is all about the case tool। now this is the assignment जो आपको पहले भी इस पे हम बात कर चुके हैं, मिल चुकी है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसको आपने सबमिट करना है।